ये भी मानते हैं कि पश्चिम की ओर मुंह करके झूठ बोलना गुनाह है। दोस्तों, जब लोग हज की यात्रा करके आते हैं तो वो काबा के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। वैसे अगर आप किसी और धर्म के भी क्यों ना हो, लेकिन एक ईश्वर के घर पर दूसरे ईश्वर को कैद करने वाली बात सरासर गलत लगती है। मुसलमान धर्म अपनी आंखों में पट्टी बांध ली, लेकिन भला खुदा कैसे किसी के साथ बुरा कर सकता था? वो तो बस हजरत इब्राहिम की परीक्षा ले रहा था। और मोहब्बत की हुंदी ਚੱਲਿਆ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀ ਹੁੰਦੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਹੈ। ਹਰ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਕੋਈ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੋਸਟਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੋਸਟਲੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਟ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ मक्का मदीना एक एहो जी वाहिद जगह है जिथे कोई भी नॉन मुस्लिम जड़ा नहीं जा सकता। मुसलमानों की बात करें तो उनके पवित्र स्थल मक्का में भी कोई हिंदू नहीं जा सकता। नॉन मुस्लिम्स आर नॉट अलाउड इन द होली सिटी ऑफ मक्का। वो क्यों नहीं जा सकता? ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਪੂਰੀ, ਉਹ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੈ। क्योंकि ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨਸ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀਜ਼, ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਰੀਆ 51 ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਏਲੀਅਨਸ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਵੱਲੋਂ, ਮੈਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਈਓ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਆਖਰ ਕੀ ਉਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਨ ਮੁਸਲਿਮ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਓ ਦੇਖੀਏ। हिंदू क्यों नहीं जा सकते मक्का मदीना में? दोस्तों, खबर आए दिन हमें सुनने को मिलती है कि मक्का मदीना जैसे पवित्र जगह पर भगवान शंकर को कैद करके रखा गया है। अब इस खबर को सुनकर लोगों के मन में सवाल उठता है, क्या वाकई में ऐसा है? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्यों यहाँ पर मुसलमानों की लंबी चौड़ी भीड़ देखने को मिलती है? लेकिन क्या किसी हिंदू को मक्का मदीना के अंदर झांकने तक की इजाजत नहीं है? क्यों कोई हिंदू मक्का मदीना में प्रवेश नहीं कर सकता? दोस्तों, ये कुछ सवाल हैं जिन्होंने कभी शंकर भगवान जी ने कैद करके रखा ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ मुस्लिम्स ज्यादा है। लॉजिक समझ नहीं आया मैंने। कभी आपके दिमाग के साथ भी खेला होगा, पर चिंता मत करो, आज हम आपको इन सभी सवालों के जवाब तो देंगे ही, उसके साथ साथ ये भी बताएंगे मक्का मदीना और भगवान शंकर के बीच का आखिर कनेक्शन क्या है और क्यों ये बात बार बार आती है। दोस्तों, सच बताना, अगर आप सोशल मीडिया चलाते हैं तो आपने भी इस खबर के बारे में सुना होगा कि मुसलमान जिस काबा को अपनी सबसे पवित्र जगह मानते हैं उसके अंदर शिवलिंग मौजूद है, और तो और मुसलमान जिस जगह पर शैतान को पत्थर मारते हैं वो जगह कुछ और नहीं बल्कि भगवान शिव है, जिन्हें सऊदी के लोगों ने कैद करके रखा है, वो भी कई सालों से। और उन्हें लगता है कि अगर कोई भी हिंदू वहां जाकर उन पर पानी डालेगा तो वो आजाद हो जाएंगे, और इसीलिए किसी भी हिंदू को मक्का मदीना के अंदर नहीं जाने दिया जाता। यार ये तो सीधे सीधे लड़ाई कराने वाली गल है धर्मां दे विच है, मतलब धर्मां दे बंदियां दे विच ਉਹਦੇ कोई भी नॉन मुस्लिम नहीं जा सकता, कल्ले हिंदू नहीं किया उन्होंने। वो देखते हैं कि की रीजन है उन्होंने। दोस्तों, दिमाग को हिला देने वाली बात है ये, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो आपको हमारी वीडियो में पता चलेगा ही। उससे पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि इस मक्का मदीना में भगवान शिव को कैद करके रखने की बात की जाती है तो आखिर वो क्यों है और क्यों हर मुस्लिम उसे जन्नत की तरह पूजता है। दोस्तों, मक्का मदीना सऊदी में मौजूद है और ये एक पूरी तरह से इस्लामिक देश है, जहां पहली बात तो किसी हिंदू को जल्दी से एंट्री नहीं मिलती, और अगर कोई हिंदू वहां चला भी जाए तो उसे सऊदी अरेबिया में दफनाने तक की जगह नहीं दी जाती। यहाँ पर पेट्रोलियम बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसलिए ये दुनिया भर के विकसित देशों में से एक है।
नहीं ते वो ज़्यादा हो गया। सऊदी अरेबिया ज़्यादा जाते हैं, सारे नॉन मुस्लिम्स जाते हैं, कल्ले जो उन्होंने एक हिस्टोरिकल एक रिलीजियस प्लेस है उत्थे एंट्री नहीं है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है और यहाँ की करेंसी रियाल है, लेकिन यहाँ की राजधानी से भी ज्यादा प्रसिद्ध यहाँ के 2 शहर हैं, एक है मक्का और दूसरा है मदीना। ये दोनों ही शहर केवल सऊदी अरब में रहने वाले मुस्लिमों के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया भर में रहने वाले मुसलमानों के लिए बहुत ज्यादा अहम है। इसकी सबसे बड़ी वजह है यहाँ पर हर साल लाखों की संख्या में मुस्लिम आते हैं। ये मुसलमानों के लिए तीर्थ स्थल की तरह है। जिस तरह हिंदुओं में ये मान्यताएं हैं कि 4 धाम की यात्रा कर लो तो इंसान के सारे पाप, सारे दुख दर्द मिट जाते हैं, ठीक उसी तरह इस्लाम धर्म में ऐसा माना जाता है कि मक्का मदीना जैसी पाक जगह के दर्शन करने के बाद इंसान खुदा के नेक बंदों में शामिल हो जाता है। यही वजह है कि हर मुसलमान ये चाहता है कि वो जिंदगी में कुछ करे या ना करे, लेकिन मरने से पहले एक बार हज की यात्रा जरूर करे। अब ये जगह कितनी खास है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मुसलमान चाहे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना नमाज पढ़े, हमेशा काबा की ओर मुंह करके ही पढ़ते हैं। जैसे ही भारत में रहने वाले मुस्लिम पश्चिम की ओर मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे देश में मक्का पश्चिम दिशा में है। और यही वजह है कि मुस्लिम ये भी मानते हैं कि पश्चिम की ओर मुंह करके झूठ बोलना गुनाह है। दोस्तों, जब लोग हज की यात्रा करके आते हैं तो वो काबा के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इसे तवाफ कहते हैं और ये हज का सबसे खास हिस्सा होता है। साथ ही वो मदीना की जियारत करने जाते हैं। मदीना वो जगह है जहाँ पर पैगंबर मोहम्मद की कब्र बनी हुई है। दोस्तों, मक्का मदीना के बारे में आप लोगों ने काफी कुछ जान लिया, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इन खबरों का सच जानना भी आपके लिए बड़ा जरूरी है, वरना कई सालों से लोग इस चीज पर विश्वास कर रहे हैं। पर दोस्तों, घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इंटरनेट पर वायरल हो रही ये खबर पूरी तरह से गलत है। वैसे भी अगर आप सच्चे हिंदू हैं और ये बात मानते हैं कि शिव जी की तीसरी आंख जब खुलती है तो प्रलय आ जाता है, तो भला आप इस बात पर किस तरह यकीन कर सकते हैं कि कोई शिव जी को कैद करके भी रखेगा। वैसे अगर आप किसी और धर्म के भी क्यों ना हो, लेकिन एक ईश्वर के घर पर दूसरे ईश्वर को कैद करने वाली बात सरासर गलत लगती है। मुसलमान धर्म के लोग भले ही इस तरह की चीजों को करने की सोचें, लेकिन खुद अल्लाह उन्हें इस चीज करने की मंजूरी नहीं देता, क्योंकि ईश्वर को हम इंसानों ने बांटा है, भगवान के लिए तो सब बराबर है। ऊपर से ये कहा जाता है कि मक्का मदीना में साधारण मनुष्यों ने शिव जी को कैद किया है। मतलब ये तो वही बात होगी, लोगों ने ये कह दिया कि धरती गोल नहीं बल्कि चौकोर है। तो क्या आप मान जाएंगे और ये सोचने लगेंगे कि अगर उसने कहा है तो ऐसा जरूर होगा? आप खुद ही दिमाग लगाइए, पूरी दुनिया का विनाश करने वाले भगवान शंकर को कोई कैसे किसी चीज में कैद करके रख सकता है? वो अगर चाहे तो चुटकियों में ब्रह्मांड को हिला दे। ऐसे में भला भगवान शिव को कैद करके रखे जाने वाली बात किसी छोटे बच्चे की बचकानी हरकत से कम नहीं है। अब कई लोग इस बात को तो नहीं मानते कि वहाँ पर शिव जी को कैद करके रखा गया, लेकिन ये जरूर मानते हैं कि मक्का मदीना में शिवलिंग है, तो हम इस पर भी पुष्टि कर दें ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में मुसलमान जब हज यात्रा के लिए जाते हैं तो मक्का के पास स्थित एक इमारत में शैतान को पत्थर मारने की रस्म के साथ ही हज की यात्रा पूरी मानी जाती है। हालांकि शैतान को पत्थर मारने की रस्म पूरे 3 दिन की होती है, लेकिन ईद उल आधा यानी कि बकरीद के पर्व पर इस रस्म की शुरुआत होने के कारण सभी हज यात्री इस मौके पर शैतान को पत्थर मारने की रस्म पूरी करने की हसरत रखते हैं। हज की यात्रा पर आए लोग तीसरे दिन यहाँ मौजूद इन 3 बड़े खम्भों को शैतान समझकर इनके ऊपर पत्थर मारते हैं और इस रस्म को करने के साथ ही हज की यात्रा पूरी हो जाती है। अब कई सारे हिंदुओं का ये कहना है कि यही खंभे शिवलिंग है, इनके बीच शिवलिंग स्थापित की गई है। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इसका सच कुछ और ही है। जब अल्लाह ने हजरत इब्राहिम से कुर्बानी में उनकी पसंदीदा चीज मांगी, तो अब हजरत मोहम्मद के लिए इनकी इकलौती औलाद से ज्यादा पसंदीदा और क्या चीज हो सकती थी, क्योंकि इनकी औलाद काफी बुढ़ापे में पैदा हुई थी और हजरत इब्राहिम उससे प्यार भी बहुत करते थे, लेकिन वो खुदा के हुक्म को नहीं टाल सकते थे। इसलिए हजरत इब्राहिम ने खुदा के लिए अपने बेटे की कुर्बानी देने का फैसला किया। पर जब हजरत इब्राहिम अपने बेटे को लेकर कुर्बानी देने जा रहे थे, तभी रास्ते में एक शैतान मिला, जिसने हजरत इब्राहिम से कहा था कि वो इस उम्र में अपने बेटे की कुर्बानी क्यों दे रहे हैं। अब तो इनका बेटा होना भी बड़ा मुश्किल है, ऊपर से ये बेटा इतने सालों बाद बुढ़ापे में पैदा हुआ है, जो बुढ़ापे का सहारा बनेगा। अल्लाह के कहने पर हजरत इब्राहिम कैसे अपने जिगर के टुकड़े को कुर्बान कर सकते हैं? अब शैतान की ये सारी बातें सुनकर हजरत इब्राहिम सोच में पड़ गए और फिर इनका कुर्बानी देने का इरादा भी डगमगाने लगा। लेकिन फिर उन्हें ख्याल आया कि नहीं, ये चीज गलत है, अल्लाह की फरमाइश सबसे पहले है,
और तब हजरत इब्राहिम कुर्बानी देने चले गए। हजरत इब्राहिम को लगा कुर्बानी देते समय कहीं वो भावनाओं में ना बह जाए। यही वजह है कि कुर्बानी देते वक्त उन्होंने अपनी आंखों में पट्टी बांध ली। लेकिन भला खुदा कैसे किसी के साथ बुरा कर सकता था? वो तो बस हजरत इब्राहिम की परीक्षा ले रहा था, जिसमें हजरत इब्राहिम पूरी तरह से पास हो गए। इसलिए खुदा ने हजरत इब्राहिम के बेटे की जगह कुर्बानी देने के लिए एक बकरी को खड़ा कर दिया और तभी से बकरी ईद के दिन बकरी की कुर्बानी देने की परंपरा चली आ रही है। यही वजह है कि हज यात्री जब जानवर की कुर्बानी दे देते हैं तो ये उस शैतान को पत्थर मारने पहुंच जाते हैं जिसने हजरत इब्राहिम को भड़काने की कोशिश की थी। और इसी पत्थर मारने की रस्म के साथ ही खुदा से ये वादा भी करते हैं कि कोई भी शैतान उन्हें कभी भी बहका नहीं पाएगा। फिर चाहे वो शैतान बाहर की दुनिया का हो या फिर उनके मन में हो, वो हमेशा सच्चे दिल से खुदा की इबादत करेंगे। ऐसे में दोस्तों ये शिवलिंग नहीं बल्कि ये जो 3 खंबे है वो शैतान का प्रतीक है, जिस पर पत्थरों की बरसात करके लोग अपने अंदर के शैतान को मारने की कोशिश करते हैं। ऐसे में कई लोगों के मन में ये सवाल आता है कि अगर ऐसा कुछ नहीं है तो वहाँ पर हिंदू को क्यों नहीं जाने दिया जाता? दोस्तों यहाँ पर सबसे पहली बात तो यह है कि सिर्फ हिंदुओं को ही नहीं बल्कि किसी भी गैर मुस्लिम धर्म, फिर चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो या फिर बुद्ध धर्म ही क्यों ना हो, अगर वो मुसलमान नहीं है तो उसे काबा के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। क्योंकि ऐसा माना जाता है अगर कोई मुसलमान नहीं है तो जाहिर सी बात है वो सच्चे दिल से अल्लाह पर विश्वास भी नहीं करता, और जो शख्स से सच्चे दिल से अल्लाह पर विश्वास नहीं करता उसे काबा के अंदर प्रवेश करने की इजाजत नहीं है। यहाँ सिर्फ उन्हीं लोगों को आने दिया जाता है जो बिल्कुल पवित्र मन से अल्लाह को अपना मानते हैं। वरना आप खुद ही सोचिए कि आप किसी ऐसे इंसान को घर के अंदर आने देंगे जिसे आपकी बिल्कुल भी इज्जत ना हो और वो आपको बिल्कुल भी सम्मान ना करे, बस अपने फायदे के लिए आपके घर के अंदर आने की कोशिश करे। हमें मालूम है इस तरह के लोगों को आप दूर से भगा दोगे। आप ये चाहेंगे कि जो कोई भी आपके घर में आए वो कम से कम आपका सम्मान तो करे। और ठीक ऐसा ही यहाँ के लोग भी चाहते हैं कि जो कोई भी काबा में प्रवेश करे वो अल्लाह को सच्चे दिल से माने। उसके लिए सबसे पहले अल्लाह होना चाहिए, बाकी सारी चीजें बाद में। तो दोस्तों आपको मक्का मदीना से जुड़ी हर एक बात अच्छे से पता चल गई होगी। अब आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट करके बताइए, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। बहुत ही ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀਗੀ, ਬਾਈ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਦੋ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਬੀਜ ਬੋਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਈ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੋਰਟਰੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵੀ ਦੱਸੀ ਕਿ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਨੇ, ਇਸ ਇੱਕ ਡਿਸਟਰੋਇਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ 'ਚ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੀ ਤਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਨ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅਲਾਉ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਫੁੱਲੀ ਐਗਰੀਡ ਹਾਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਈ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਡਾਊਟਸ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਚੀਜ਼, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਣੀ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਕਸਦ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਹਰ ਧਰਮ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੋ, ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਫੈਲਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਵਿਊਜ਼ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਰ। ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੁਦ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਬਲ ਚੈੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸੱਚ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੂਠ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਝੂਠ ਹੀ ਵਿਕਦਾ ਤੇ ਝੂਠ ਹੀ ਲੋਕੀ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਆਉਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਉਣੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ, ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ। ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ
1 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਪੱਕਾ ਕਰਿਓ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਹਿਟ ਦੈਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ।